अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों का पता चलाने के लिए जैसे जैसे टेस्ट में इजाफा किया जा रहा है, केसेस की तादाद भी बढ़ रही है। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 22,047 हो चुकी है और हुकूमती डेटा के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 548 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 9,857 टेस्ट किए गए, 28 अमवात रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 514 हो चुकी है। पाकिस्तान में अब रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1000 केसेस सामने आ रहे हैं, मगर सूरत हाल इस वक्त भी काबू में है, काबू से बाहर नहीं हुई है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोला जाएगा और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक आज वफाकी काबीना के इजलास में लॉकडाउन में नरमी या मुकम्मल खत्म करने पर हतमी मुशावरत कर ली गई है और अराकीन ने लॉकडाउन नरम करने का मशवरा दिया है। काबीना के अराकीन की अक्सरियत ने लॉकडाउन के हवाले से वजीर आजम के मौक़िफ़ से इत्तफाक किया, जबकि वजीर आजम का कहना था कि चाहता हूँ कि लॉकडाउन जल्द खत्म हो, ताहम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। कारोबार तो खुल जाएंगे, लेकिन तय करदा ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद भी कराना होगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन में नरमी, ट्रांसपोर्ट और रेलवे से मुताल्लिक हतमी फैसला नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कल होने वाले इजलास में किया जाएगा और चारों सूबों के वुज़राए आला से इस बारे में राय ली जाएगी। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन उठाने पर गौर कर रही है, इस हवाले से कल अहम फैसला मुतवक्के है, जबकि इसके साथ साथ हुकूमत ने 11 मई को कोरोना के मसले पर कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने का भी फैसला किया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर रहमान का कहना है कि इजलास तलब करने के लिए समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। इसके साथ साथ आज वजारत रेलवे ने 10 मई से महदूद रेलवे ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वजारत रेलवे के नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले मरहले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे के टिकटों की 50% बुकिंग ऑनलाइन होगी। सफर के दौरान मुसाफिरों में मुनासिब फासला रखना लाजमी होगा। सफर के दौरान मुसाफिर अपना टिकट सामने रखेंगे। टिकट चेकिंग के दौरान अमले और मुसाफिर एक दूसरे को छूने से गुरेज करेंगे। मगर सिंध हुकूमत ने शेख रशीद को फिलहाल ट्रेन सर्विस ना चलाने का मशवरा दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध नवेद शाह का कहना है कि ट्रेन सर्विसेज बहाल होने से रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ जाएगा, जिससे कोरोना के केसेस भी बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से ट्रेन सर्विस 24 मार्च से बंद है और वजीर रेलवे शेख रशीद ने गुज़िश्ता रोज ही हमारे प्रोग्राम में कहा था कि लॉकडाउन की वजह से रेलवे को रोज अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और अगर ट्रेन सर्विस नहीं खुली तो जून में तनख्वाह नहीं दे सकते। और अब 10 मई से महदूद पैमाने पर ट्रेन सर्विस खोलने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही मुसाफिरों के लिए समाजी फासले की पाबंदी को लाजमी करार दिया गया है। मगर ये कैसे मुमकिन होगा और पाबंदी पर कैसे अमल दरामद कराया जाएगा, ये अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में लॉकडाउन को तकरीबन 1.5 महीना हो गया है और जब 24 मार्च को अचानक से ट्रेन सर्विस बंद करने का ऐलान किया गया तो उस वक्त भी कहा गया कि फासला अख्तियार रखा जाए, मगर अपने अपने इलाकों में जाने वाले लोगों का रेलवे स्टेशन पर रश लग गया था। बदनज़मी पैदा होने से लोगों में अफरा तफरी फैल गई थी और वही हुआ था जिससे बचने की कोशिश की जा रही थी। और अब जबकि 1.5 माह बाद ट्रेन सर्विस शुरू होगी तो फिर उसी तरह की सूरत हाल पैदा होने का खदशा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में अब 80% कोरोना केसेस का फैलाव लोकल ट्रांसमिशन की वजह से है, ना कि बाहर से आने वाले लोगों की वजह से। इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से 9 मई तक अमलन लॉकडाउन है, मगर इस दौरान भी अवाम की जानिब से पाबंदियों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसकी मिसाल मुल्क भर में नादरा दफातर में नजर आ रही है, जिन्हें गुज़िश्ता रोज से अवाम के लिए खोल दिया गया, मगर इस दौरान तमाम हिदायत फरामोश कर दी गई। अवाम की जानिब समाजी फासले के उसूल को नजरअंदाज करके संगीन बेहतियाती की जा रही है। ना तो मास्क पहने जा रहे हैं, ना ही फासला रखा जा रहा है। अगर फासले का निशान बना भी दिया गया है, उसके बावजूद अवाम उस पर अमल नहीं कर रही है। शहरियों का रश लगा हुआ है, लोग एक दूसरे से फासले और गोल दायरे में खड़े होने की बजाय आपस में जुड़कर खड़े रहते हैं। समाजी फासले के अहकामात को हवा में उड़ा देते हैं। इस तरह की बेहतियाती एहसास प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम के दौरान भी देखने में आई थी और इस वक्त भी पाबंदियों का ख्याल नहीं रखा गया था। ये वही बेहतियाती है जो कोरोना वायरस के फैलाव की वजह बनती है और वायरस एक से दूसरे इंसान में तेजी से मुंतकिल होता है। दूसरी तरफ मसाजिद में भी हुकूमत के साथ तयशुदा SOPs की पाबंदी नहीं की जा रही। इस हवाले से डॉन अखबार में शाया खबर के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन की 250 मसाजिद और इमाम बारगाहों को कोरोना के फैलाव के लिए हसास करार दे दिया गया है। खबर के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस की जानिब से हुकूमत के साथ तय करदा 20 गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी पर
मसाजिद की इंतजामिया को 460 नोटिस जारी किए गए हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ज्यादातर शिकायतें 50 साल से जायद उम्र के अफराद और बच्चों की मसाजिद में आने से मुताल्लिक हैं। खबर के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन की 250 मसाजिद और इमाम बारगाहों को कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से हसास करार दिया गया है और उन्हें 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। उनमें से रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में 61, अटक में 18, झेलम में 42 और चकवाल में 129 मसाजिद हैं। 52 मसाजिद में बच्चे और 50 साल से जायद उम्र के अफराद नमाज तरावी में मौजूद थे, जबकि 17 ऐसी मसाजिद में नमाज तरावी हो रही है जहां मस्जिद में सहन या खुली जगह ही नहीं है, जबकि एसओपीज के तहत नमाज तरावी सिर्फ खुले मकाम पर अदा करने की इजाजत है। ये सूरत हाल में पाकिस्तान में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा पंजाब के एक डिवीजन की ये सूरत हाल है। एसओपीज तय हो गए, सब कुछ मान लिया गया, फिर भी अवाम ने पासदारी नहीं की। अगर निशान लगा दिए जाएं, अवाम निशान पर नहीं खड़े होते। अब अगर ट्रेनें खोली जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट खुलेगी, तो फिर उसके बाद क्या होगा? पंजाब में पहले ही जो केसेस हैं वो 1000 केसेस 5 दिन में होते थे, अब 2 दिन में ऐसा हो रहा है कि 1000 केसेस में इजाफा हो रहा है। और ये तेजी उस वक्त आई है जब गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान पंजाब में सिंध के मुकाबले में ज्यादा टेस्ट किए गए। हुकूमती डेटा के मुताबिक 4 मई को पंजाब में 5043 और सिंध में 2571 टेस्ट किए गए। अब सिंध में टेस्ट कम हो गए। साथ ही कराची में डॉक्टर फुरकान का कल वाकया हुआ। आज फिर कुछ शिकायत मौसूल हुई कि लोग अलामात जाहिर होने के बाद परेशान हो जाते हैं कि कौन से अस्पताल में जाएं, सिंध में किस अस्पताल में उनका फौरी टेस्ट किया जाएगा, तबीयत खराब हो तो फौरी कौन सा अस्पताल है जो उन्हें दाखिल कर लेगा, क्योंकि अस्पतालों की तरफ से आज भी उन्हें मना किया जा रहा है। इस हवाले से आज वजीर आला सिंध के जो मुशीर है मुर्जाबाब, उन्होंने तफसीलात बताई कि सिंध में कितने बेड हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, कितने अस्पताल हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं। सूबाई सिंध के अंदर 169 ऐसे हॉस्पिटल हैं, 169 ऐसे छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पर छोटी या बड़ी आइसोलेशन फैसिलिटी हमने एस्टैब्लिश की है। 169, 7399 आइसोलेशन बेड्स हैं सूबाई सिंध में हमारे पास। 103 हमारे पास हाई डिपेंडेंसी यूनिट की फैसिलिटी है और 207 हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं। इसके अलावा 283 हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। ये मैं सारी सरकारी सतह पर आपसे बात कर रहा हूँ, जिसको गवर्नमेंट ने कोविड पेशेंट्स को डील करने के लिए मुख्तस कर दिया है कि कोविड का जो पेशेंट आएगा उसको डील करने के लिए 283 वेंटिलेटर्स आपके पास अवेलेबल है। 69 ऐसे अफराद हैं जो कि इस वक्त एचडीयू या आईसीयू बेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं और 14 ऐसे अफराद हैं जो कि क्रिटिकल हैं, जो कि वेंटिलेटर पे इस वक्त मौजूद हैं। इस सब के बावजूद क्यों लोगों को सिंध में परेशानी हो रही है? वजीर आला सिंध के मुशीर मुर्जाबाब हमारे साथ मौजूद है। मुर्जाबाब साहब बहुत शुक्रिया। मुर्जाबाब साहब, अगर सिर्फ 30% लोग जो आईसीयू बेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 5% लोग वेंटिलेटर्स पर हैं, बाकी वेंटिलेटर्स खाली हैं, 7399 आपके पास अगर आइसोलेशन बेड्स हैं, उनमें से भी अगर अक्सर खाली हैं, तो क्या वजह है कि कराची में और ओवरऑल सिंध में लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है? उन्हें नहीं पता चलता, एम्बुलेंस वाले को नहीं पता होता कि कहाँ लेके जाना है मरीज को। शादी सब थोड़ा सा मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लाने की जरूरत है, ज्यादा बेहतर अवेयरनेस की जरूरत है। गवर्नमेंट को भी मैं समझता हूँ इस चीज पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा इसकी तशहीर कर पाए कि किन किन जगहों पर किन किन मकामात के ऊपर वो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और इसीलिए आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी ताकि वो तफसीलात दे दी जाए। मैं सिर्फ गुजारिश आपको ये करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे अस्पताल हैं कराची शहर में जो कि प्राइवेट अस्पताल हैं, जहां पर आइसोलेशन फैसिलिटीज उन प्राइवेट अस्पताल ने एस्टैब्लिश नहीं की हैं। तो अगर आप प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे जहां पर वो कोविड पेशेंट्स को डील नहीं करे तो नेचुरली वो आपको मना कर देंगे और दे विल नॉट बी एंटरटेनिंग यू, तो नेचुरली एक प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आज जो तमाम तफसीलात मैंने बताई थी कि कौन कौन से हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, एचडी यूनिट्स अवेलेबल हैं, आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं या वेंटिलेटर अवेलेबल है। ज्यादातर लोगों का जो रश है शादिब साहब, वो एक प्राइवेट अस्पताल की तरफ ज्यादा लोगों की प्रेफरेंस होती है और नेचुरली वो प्राइवेट अस्पताल इस वक्त चोक हो चुका है, उसके अंदर कंप्लीट उसके बेड्स